नवंबर 2025 वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हाकिमपुर चेक पोस्ट पर कुछ अनोखा हो रहा था। हजारों लोग पैरों पे चल पड़े, हाथ में सिर्फ कुछ प्लास्टिक बैग लेकर। कहा ना इंडिया से बांग्लादेश जा रहे थे, सिर्फ एक हफ्ते में, और सिर्फ इस चेक पोस्ट से करीबन 1600 लोग चले गए। ये लोग भागते क्यों थे? ना कोई जंग, ना कोई तूफान, सिर्फ आया एक कागज जिसका नाम था SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वेस्ट बंगाल इंडिया का वो राज्य है जो करीबन 2216 किलोमीटर तक बॉर्डर में घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स लाइन में से एक है, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर के लाइन से जाना जाता है। अभी सवाल ये नहीं है कि लोग आते हैं या नहीं आते हैं, सवाल ये है कि क्यों आते हैं और उनका आना इंडिया के लिए सही है या गलत है। ये कहानी 1947 से शुरू हुई है, जब ब्रिटिश इंडिया टूट के दो हिस्से में बांट गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। उसके साथ बंगाल भी टूट गया, जिसका एक हिस्सा रहेगा इंडिया के पास, वेस्ट बंगाल, और एक हिस्सा रहेगा पाकिस्तान के पास, जो 1971 में बांग्लादेश बन गया। तभी से लोग इस लाइन को पार करते हैं, कभी डर के, कभी भूख से, और कभी कभी तो बिना कुछ लिए भी। आज बांग्लादेश करीबन 171 मिलियन लोगों का देश है। हर साल फ्लड ने बांग्लादेश के लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया है। साइक्लोन, रिवर बैंक, इस तरह की चीजों ने बांग्लादेश के कई लोगों के घर ही निकल गया। इन लोगों के पास एक ही रास्ता रह गया था कि कहीं बाहर चले जाए, और खासकर इंडिया जो उनके पास में ही पड़ता है। तो फिर बांग्लादेशी के लोग सिर्फ इंडिया ही क्यों आते हैं? इसका जवाब इतना भी आसान नहीं है। बांग्लादेश टेक्निकली एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2023 में बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा 2621 GDP थी, लेकिन इसका ग्रोथ हर एक तक नहीं पहुंची। लाखों लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में है, नौकरी भी कम है और डिमांड ज्यादा है। इसीलिए जो कोई भी थोड़ा रिस्क ले सकता था, वो सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ चले गए। अगस्त 2004 का वो तूफान, जहां शेख हसीना जो 2009 से बांग्लादेश की PM थी, 5 अगस्त 2024 को रिजाइन करने पे मजबूर हो गई। प्रोटेस्टर्स ने ढाका के जमीन पर कब्जा कर लिया। इस प्रोटेस्ट के चलते करीबन 1400 लोग की डेथ हुई, जिसके लिए हसीना तुरंत बांग्लादेश छोड़कर चले गए। ये सिर्फ एक सियासी हलचल नहीं था, इसके तुरंत बाद बांग्लादेश पर जो हिंदू माइनॉरिटी थी उसके ऊपर हमला चालू हुआ, जिसके वजह से हजारों हिंदुओं ने वेस्ट बंगाल की तरफ मुंह मोड़ लिया। और इन्हीं चलते सारी चीजों की वजह से बॉर्डर में चालू हुए एक बहुत ही बड़ा रैकेट, जिसको दलाल कहते हैं। ये दलाल या रैकेट एक मिडिलमैन है जो बॉर्डर के इस पार से लोगों को उस पार भेजता है और उस पार के लोगों को इस पार लेकर आता है। ये वो ऑर्गेनाइज है जिसके पास फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, लोकल पॉलिटिकल्स के हेल्प, सेफ हाउसेस, सब कुछ मिलाकर एक कॉम्बो पैकेज है। एक माइग्रेंट को क्रॉस करने के लिए पर हेड करीब कुछ हजारों रुपए लिए जाते हैं। तो फिर इतना पैसे देकर लोग इंडिया क्यों आते हैं, जिसमें से वेस्ट बंगाल को ही क्यों पसंद किया जाता है? पहली वजह, बांग्लादेश के लोग बंगाली में बात करते हैं, उसके साथ वेस्ट बंगाल में भी बंगाली चलता है। इसके साथ काम और कल्चर दोनों ही एक है। कंस्ट्रक्शन, फिशरीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क, ये सारे इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर है। इस सेक्टर में लोगों का चाहिए बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है, और ये काम करने के लिए इंडिया में कोई खास ID भी नहीं मांगता। इसके साथ जुड़ जाता है वेलफेयर स्कीम। अगर कोई कुछ दिनों से इंडिया में एक बार सेटल हो जाए, बस उसके बाद वोटर कार्ड, ID कार्ड, आधार कार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इनमें से हर एक ने कई साल तक ये स्कीम का इस्तेमाल किया। उसके साथ आता है कुछ लोकल पार्टीज का सियासत में रहने के लिए प्रोटेक्शन, जिन्होंने इन लोगों को वापस भेजने की जगह इनको प्रोटेक्ट करने में अपना फायदा सोचा। सिर्फ आपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इन लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ रखा गया, और इसी वजह से वेस्ट बंगाल में माइग्रेंट्स का इतना बढ़ावा देखा गया। आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि नंबर्स का भी झूठ नहीं बोलता। 2014 से नवंबर 2025 तक सिर्फ इंडिया के वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर 8632 इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुए। उसके साथ 21,407 लोग पकड़े गए। एस्टिमेटेड फिगर की बात करें तो रफली 15 मिलियन बांग्लादेशी इंडिया में इलीगली रहते हैं, और मेरी मानो तो यही सबसे बड़ी बात नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पिछले सिर्फ 3 सालों में BSF ने करीबन 2688 बांग्लादेशी नेशनल्स को पकड़े हैं। 2025 में ही
करीबन 1104 थे, जो पिछले 10 सालों से कहीं ज्यादा था। और वेस्ट बंगाल जेल में करीबन 32% प्रिजनर फॉरेन नेशनलिस्ट बांग्लादेशी है। तो फिर आते हैं इन चीज का क्या नुकसान है इंडिया पर, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉब्लम आता है रिसोर्सेज का बोझ। सोचो, एक इलीगल माइग्रेंट जो यहाँ पर परमानेंट सेटल होता है, स्कूल में सीट लेता है, सरकारी हॉस्पिटल में बेड के साथ वेलफेयर स्कीम में कोटा भी भरता है, लेकिन टैक्स नहीं देता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, और उसके साथ ही इंडिया के विकसित भारत सपने को सीधा सीधा चैलेंज करता है। इसके साथ आता है दूसरी प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेसमेंट। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में जो लोकल लोग रहते हैं, उनके काम को यही लोग कम पैसे में कर देता है, क्योंकि ये लोग इलीगल माइग्रेंट है। तीसरी प्रॉब्लम, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। एसआईआर के दौरान पाया गया कि कई बांग्लादेश माइग्रेंट का नाम वोटर लिस्ट में है। इनमें से कुछ ने सालों तक वोटिंग भी किया। ये लोकतंत्र के लिए सीधी सी खतरे की बात है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सिक्योरिटी थ्रेट। दिसंबर 2024 में वेस्ट बंगाल पुलिस ने आंसरुल्लाह बंगाल टीम यानी कि एबीटी का एक स्लीपर सेल को पकड़ा। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इंडिया के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अपने रूट्स फैलना चालू किया। ये सिर्फ अभी एक माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। इसी के साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोनाली खातून, एक बंगाली जो दिल्ली में काम करते थे, जून 2025 में सस्पेक्टेड बांग्लादेशी मानकर बॉर्डर के पार धक्का दे दिया गया। वो लेडी करीबन 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा ये डिपोर्टेशन इलीगल था। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की फेलियर है। एसआईआर के दौरान करीबन 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाद हुए, जिनमें से कई जेन्युइन इंडियंस भी थे। जब कोई गलती सिस्टम करता है तो सही और गलत के बीच का लाइन धुंधली हो जाता है, और यही धुंधलेपन में असली विक्टिम्स बच जाते हैं दोनों तरफ से। 2026 वेस्ट बंगाल में एक नया चैप्टर शुरू होता है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। नए सरकार आते ही बॉर्डर फोर्स को फेंसिंग करने के लिए जमीन दे दी गई। चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अभी भी करीबन 600 किलोमीटर तक बॉर्डर खुला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना रहेगा। तो फिर क्या ये माइग्रेशन सही है वेस्ट बंगाल या इंडिया के लिए? ये माइग्रेटेड लोग सही है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, नहीं। इलीगल माइग्रेंट्स किसी के लिए भी सस्टेनेबल नहीं होता, ना माइग्रेंट के लिए जो अपने पूरे जिंदगी बिना आइडेंटिटी के गुजरता है, और ना ही वो होस्टिंग देश के लिए जिसका रिसोर्सेस इनके ऊपर खत्म होता है और लोकल लोगों का फायदा नहीं होता, और ना ही देश के सिक्योरिटी के लिए। ये बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक शीशा है जो हम लोगों को दिखाता है कि आसपास के देश कितना टूटा हुआ है। तो फिर आप ही लोग बताइए, ये माइग्रेशन सही है या गलत है? अपने कमेंट पे राय दीजिए। तो फिर आज के टॉपिक यही था। अगर इस टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नए किसी टॉपिक पर।